हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप सभी का मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या उर्दू का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से हम पूरा पाठ्यक्रम आपको पढ़ा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी जिस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा है उसका सिलेबस अपने पास में रखें और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे इस चैनल पे उर्दू ग्रामर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी विषय वस्तु को पढ़ सकता है। बहुत ही आसान और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया है दोस्तों, जो कि उर्दू इतिहास की यूट्यूब पर पहली बार इस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी आप उस प्ले लिस्ट पर जाकर अपना स्टडी ज़रूर करें। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी जो क्लास 10वीं और क्लास 9th की जो उर्दू की किताब है, उससे मैंने एक आपके टॉपिक में है दोस्तों मुत्तज़ाद एक टॉपिक है, यानी कि विलोम शब्द। मुत्तज़ाद का मतलब होता है दोस्तों विलोम शब्द। वैसे मैंने एक इस पे वीडियो पहले से ही बना दिया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट जो मुत्तज़ाद थे वो मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, अगर इसमें से कुछ और बच जाते हैं, वैसे तो मैंने इसमें से काफ़ी आपको करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा जो आपके हो चुका उसका रिविज़न भी हो जाएगा और कुछ नए आपको याद भी हो जाएंगे। तो आपको कम से कम दोस्तों एग्ज़ाम में जाने से पहले इनको तो एक बार देख के ही जाना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को दोस्तों। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10 का और 9th का चैप्टर है मुत्तज़ाद अल्फाज, उसमें से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो मुत्तज़ाद कौन कौन से हैं? मुत्तज़ाद का मतलब वही मुत्तज़ाद ज़िद से बना है, जिसका माना बरक्स या उल्टे के होते हैं, ये पहले मैं बता चुका हूँ दोस्तों। तो जैसे अव्वल का मुत्तज़ाद क्या होता है? आखिर। और मुतहर्रिक का साख्त, मुतहर्रिक का साख्त। आग का पानी, शब का रोज़, शब रोज़। इसी तरीके से दोस्तों आबाद का मुत्तज़ाद है बर्बाद, शुमाल का है जुनूब, आराम का है तकलीफ़, शाद का है नाशाद, और अज़ल का है दोस्तों अब्द, और शरीफ का है रज़ील। शरीफ का क्या है दोस्तों? रज़ील। आसमान का ज़मीन, शम्स का कमर, शम्स का कमर। अक़लियत का अक्सरियत, और सग़ीर का मतलब छोटा होता है दोस्तों, कबीर का मतलब बड़ा। इकरार का मुत्तज़ाद होता है इनकार, सही का गलत, आगाज़ का अंजाम, साफ़ का गंदा। साफ़ का क्या है दोस्तों? गंदा। इसी तरीके से ख़ास का आम, सुबह का शाम, खूबसूरत का बदसूरत, और ताकतवर का कमज़ोर, खादिम का मखदूम, बहार का ख़िज़ां, बहार का ख़िज़ां। ये याद करना थोड़ा सा दोस्तों। अगला है दोस्तों दाखिल का खारिज, मतलब दाखिल का मतलब होता है अंदर और खारिज का मतलब होता है बाहर। बहादुर का बुज़दिल, मतलब कमज़ोर। बईद का मतलब होता है दूर, करीब के माने करीब के। और पीरी का मतलब होता है वैसे बुढ़ापा से मुराद होता है, और शबाब मतलब होता है वैसे जवानी। दाना का अक्लमंद होता है, नादान का नाअक्लमंद होता है। और पुराना नया, रंज राहत। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन में देखो रंज के साथ में गम भी मिलेगा, रंज के साथ में गम भी मिलेगा, निश्चित रूप से गारंटी है मेरी। जब भी रंज का आपको मुत्तज़ाद पूछेगा और हाँ पहले ही ऑप्शन में आपको गम मिलेगा उसमें, और आप सीधा ये गम ही करके आओगे। मुत्तज़ाद पूछेगा आपसे, क्योंकि रंज और गम ये दोनों एक ही बात है दोस्तों, ये मुतरादिफ है, मुत्तज़ाद नहीं है। लेकिन हम क्या रंज और गम को एक साथ पढ़ते हैं ना, तो इसलिए याद हो जाता है। तो रंज का क्या हो गया? राहत। तफसील का अजमाली। रोशनी तारीकी। तंग कुशादा, तंग का मतलब वही सिकुड़ा हुआ, और कुशादा मतलब फैला हुआ। सुस्त चुस्त। जीत हार। सूरज चाँद। जाहिल आलिम। जज़ा सज़ा। ख़रीद फ़रोख्त। ख़रीद का क्या हो गया दोस्तों? फ़रोख्त। सखी बख़ील। तुलू गुरूब। ज़ाहिर बातिन। मेहमान मेज़बान। उरूज ज़वाल। उरूज का मतलब वही ऊंचाइयाँ, ज़वाल का मतलब पतन होता है ना, जिस तरीके से। मिदह मतलब तारीफ़ करना, हुजूम मतलब तौहीन करना। इज़्ज़त ज़िल्लत। मसऊद मनहूस, मसऊद मनहूस। अज़ाब सवाब, अज़ाब सवाब। अंदर बाहर। अर्श फ़र्श। महर
महा, महर, महा। गाफिल होशियार, नेक, बद, नेक का क्या है दोस्तों, बद। फ़तह शिकस्त, और नस्र नज़्म। ये जब हमने नस्र नज़्म पढ़ा था तो उसकी ज़िद ही बताया था मैंने, एक दूसरे की ज़िद का मतलब हो गया मुतज़ाद। फ़ायदा नुकसान, और हलाल हराम। फ़ानी बाक़ी, तहरीर तकरीर, क़िल्लत कसरत, दीन दुनिया, कलील कसीर, अच्छा बुरा, कुदरती मसनई, और असल नक़ल, असल नक़ल। मोमिन काफिर, हकीकी मिजाजी, ईमान कुफ्र, दोस्त दुश्मन, बेश कम, मोहब्बत नफ़रत, मोहब्बत नफ़रत, क़ैद आज़ाद, अच्छाई बुराई। कदीम का मुतज़ाद है दोस्तों जदीद, पास का दूर, गुल का खार, और अबतर का कमतर। गदा शहनशाह, और मशरिक़ का मुतज़ाद क्या है, मगरिब। ज़िंदा मुर्दा, और ज़िंदगी का मौत। हयात का वफ़ात। हमवार का मतलब ना हमवार, और मुख्तसर का मतलब हो गया दोस्तों मुफस्सिल। तो ये दोस्तों आपकी क्लास 10वीं की किताब में से था, और यही अब और 9th जो क्लास है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 9th, उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। आमद का मुतज़ाद है खर्च या रफ्त। आना का जाना, अव्वल का आखिर, इंसान का हैवान, उस्ताद का शागिर्द, अज़ल का अब्द, इब्तदा का इंतहा, बहादुर का बुज़दिल, बहार का ख़िज़ां, बेहतर का कमतर, बूढ़ा का मुतज़ाद है जवान, और पोशीदा का नुमायाँ, तकदीर का तदबीर, तंग का, तंग क्या है, तंग का मतलब होता है दोस्तों वही सिकड़ा हुआ, कुशादा मतलब फैला हुआ। आग का पानी, आफ़ताब का महताब, अमीर, अमीर का हो गया दोस्तों गरीब, अंदर का बाहर, इकरार का इनकार, आला का अदना, अंधेरा का मुतज़ाद है दोस्तों उजाला, बुलंद का पस्त, बुलंद का क्या है दोस्तों पस्त, बीना का नाबीना, ठीक है ना, बेवकूफ़ का अक्लमंद, भूखा का मतलब होता है शेर, और पीरी का मतलब शबाब, ये आ गया है वैसे ऊपर दोस्तों। तेज़ का कुनद, और तफसील का तलख़ीस, जाहिल का आलिम, जफ़ा का वफ़ा, चैन का बेचैन, जीना का मुतज़ाद है मरना, हलाल का हराम, हया का बेहया, खुश्की का तरी, और ख़ूबसूरत का मतलब होता है मुतज़ाद होता है बदसूरत, और दाना का नादान, और दोस्त का दुश्मन। इसी तरीके से दोस्तों ज़हीन का कुंद ज़हीन, और राज़ी का नाराज़, सज़ा का जज़ा, शरीफ का रज़ील, सही का गलत, ये शरीफ वाला याद करना दोस्तों आप, शरीफ का रज़ील, ज़ईफ़ का जवान, ज़ाहिर का बातिन, अर्श का फ़र्श, गुरूब का तुलू, फ़तह का शिकस्त, और करीब का बईद, कमाल का ज़वाल, गुल का खार, मोहब्बत का नफ़रत, जन्नत का मुतज़ाद दोज़ख, जानदार का बेजान। इसी तरीके से दोस्तों चुस्त का सुस्त, हक़ का नाहक, और आपके हयात का मौत, ख़ास का आम, खुर्द का कलां। आपने देखा होगा जैसे किसी गांव के आगे एक तो सेम नाम के दो गांव होते हैं तो उसके एक का पीछे खुर्द लगता है और एक के पीछे कलां लगता है। खादिम का मखदूम, खादिम का मखदूम, दिन का रात, दुनिया का उक़बा, रहबर का रहज़न, और रहम दिल संग दिल, सवाल का जवाब, शाह का फ़कीर, शाह का क्या हो गया दोस्तों फ़कीर, साफ़ का गंदा, ताक़ का जुफ्त, ज़ालिम का मंजूम, अरब का अजम, गाफिल का होशियार, फ़ना का बका, फ़ना का क्या है दोस्तों बका, क़िल्लत का कसरत, क़िल्लत का क्या है कसरत, कम का ज़्यादा, गरम का ठंडा, और हम का तुम, हम का मुतज़ाद क्या है तुम। तो दोस्तों ये आपके लिए क्लास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9th और 10th का
जो बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें से मैंने इम्पोर्टेंट आपको मुत्तज़ात जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, वैसे मैंने और एक चैप्टर मुत्तज़ात से संबंधित आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पहले एक वीडियो बना चुका हूं मैं। इसके अलावा भी जो मुझे लग रहा है कि इसमें से कुछ नया है आपके लिए, तो जितना ज़्यादा मैं कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊँ एग्ज़ाम से पहले, तो हम ये चाहते हैं कि पूरा कंटेंट हमारे पास में हो। तो कैसा लगा ये मेरा प्रयास, आप अपना कीमती मशवरा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और जितना ज़्यादा हो सके एक बार इसको ज़रूर देख लें, ताकि आपके जो उर्दू ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।